27 जून से मेष राशि में अंगारक योग का निर्माण। मंगल और राहु की युति बनाएगी अंगारक योग। 10 अगस्त तक रहेगा अंगारक योग का प्रभाव। अंगारक योग के 40 दिन क्या मुश्किल भरे रहेंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या सेहत संबंधित समस्या देंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या काम कारोबार में देंगे दिक्कत? अंगारक योग के 40 दिन क्या जिंदगी में लाएंगे भूचाल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अंगारक योग। मंगल और राहु की युति से जो 27 जून से अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, इसका प्रभाव तकरीबन आने वाले 40 दिनों तक रहेगा। और ये आने वाले 40 दिन किस प्रकार से आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है, अंगारक योग का नकारात्मक प्रभाव किस तरह से आपको भी नेगेटिव कर सकता है, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के बारे में, अंगारक योग के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बताइए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं कविता जी, तो इनके लिए यह जो गोचर हो रहा है वह दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव इनके भाग्य का स्थान है जी। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि यह जो राशि है यह पूर्णतया चंद्रमा के प्रभाव में जीने वाली राशि है और चंद्रमा और राहु का परस्पर संबंध बहुत शुभ नहीं रहा है। और उसके साथ ही इनके दशम भाव में मंगल के साथ युति बनने की वजह से, अंगारक दोष बनने की वजह से यह जो गोचर है, यह 40 दिनों का लगभग पीरियड जो है, यह इनके लिए बहुत शुभ नहीं होने वाला है। हर क्षेत्र में इनको कुछ ना कुछ तनाव और कुछ ना कुछ उठापटक देखने को, उतार चढ़ाव देखने को यह देगा। तो मिला जुला के इनकी राशि जो है पूर्णतया प्रभावित होने वाली है और इनको बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। अंगारक शब्द अपने आप में अग्नि के प्रभाव को दर्शाता है। अंगारक अपने आप में प्रज्वलन को दर्शाता है, विस्फोट को दर्शाता है। तो अंगारक दोष वास्तविक रूप से इनके जीवन में कुछ बड़ा विस्फोट करने वाला है, तो इनको संभल कर रहने की जरूरत रहेगी कविता जी। चलिए, आपने बता तो दिया किस तरह से अंगारक विस्फोटक योग इनके लिए थोड़ा सा इन्हें संभलने की जरूरत है। सबसे पहले अगर बात करें कि हेल्थ को लेकर, तो क्या हेल्थ के मामले में भी इन्हें परेशानियां आ सकती हैं? देखिए, हेल्थ के मामले में कर्क राशि वालों के लिए विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है। मैंने कहा शुरुआत में ही आपके साथ कि चंद्रमा की प्रधान राशि है ये, और साथ ही साथ राहु और मंगल का अंगारक दोष बन रहा है। तो राहु के साथ चंद्रमा का भी बहुत अच्छा नहीं रहा है संबंध, और हमेशा से देखा गया है कि ये ग्रहण योग का निर्माण करते हैं चंद्र राहु। तो इसलिए यहाँ पर देखें कि चंद्रमा की राशि होने की वजह से अगर आप किसी भी तरीके से मानसिक बीमारी के शिकार थे पिछले दिनों में, या आपके परिवार में कोई मानसिक बीमारी का शिकार था, तो उसको लेकर आपको सचेत रहने की जरूरत है। वहां पर तनाव मिल सकता है। दिमाग संबंधी, ब्रेन संबंधी कोई भी दिक्कत है या कोई परेशानी चल रही है, तो वहां भी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको संभल कर रहने की जरूरत है। दवाओं पर विशेष ध्यान देना है, लापरवाही नहीं करना है। और इसके साथ ही विशेष करके देखें तो चंद्रमा की प्रधान राशि होने की वजह से मन की चंचलता की वजह से आपको विशेष करके मानसिक रूप से प्रताड़ना का शिकार इस बीच होना पड़ सकता है, मानसिक रूप से पीड़ा का शिकार होना पड़ सकता है। तो यह अंगारक दोष 40 दिनों तक मानसिक पीड़ा का पूर्ण योग बना रहा है कविता जी, विशेष करके स्वास्थ्य के कारणों से, अपने खुद के मानसिक कारणों से। यानी कि स्ट्रेस बहुत रहने वाले आने वाले 40 दिनों में अंगारक योग की वजह से। लेकिन यही स्ट्रेस क्या आपके रिश्तों में भी रहेगा? यही स्ट्रेस आपके रिश्तों को क्या खराब कर सकता है, ये भी बताइए। देखिए, इनके लिए थर्ड हाउस जो आ रहा है वह कन्या का घर आ रहा है। इसके साथ ही चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव आ जाता है, और चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव आ जाने से सप्तम भाव शनि का है, जिसमें वक्री होकर आ जाएंगे शनिदेव जुलाई के मध्य में। तो इनके लिए देखा जाएगा कि संबंधों में विशेष करके अगर आप वैवाहिक संबंधों और नए वैवाहिक संबंधों में हैं, तो वहां पर तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ आपके ऐसे, क्योंकि चंद्रमा की यह राशि है, तो आपके कुछ ऐसे गुप्त राज होंगे जो आपके पार्टनर को पता चलेंगे, जिसकी वजह से मानसिक तनाव मिल सकता है। दूसरी चीज कि अगर कहीं से भी आपका रिश्ता पुराना है और कोर्ट कचहरी इत्यादि तक पहुंच गया है, तनाव जो है वो बहुत आगे तक बढ़ गया है, तो आपकी उलझने भी शनिदेव जुलाई के बाद 20
से 25 दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जी। क्योंकि मंगल राहु का अंगारक दोष आपके लिए जो दशम भाव में है वह राहु के साथ युति होने और शनि के आ रहा है इनके सप्तम भाव में, और वह भी वक्री होकर आ जाएंगे। तो यहाँ इनके संबंधों में पीड़ा का प्रभाव, जैसा कि आपने कहा, कि पूर्ण रूप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लव बर्ड्स हैं, जो अभी नए नए रिलेशन में आए हैं, उनका प्यार जो है वह और प्रगाढ़ होगा और गहरा होगा, करीबियां बढ़ेंगी और एक दूसरे के साथ अपने समय को अधिक व्यतीत कर पाएंगे, इनको समय भी संपूर्ण रूप से मिल पाएगा। तो नए रिलेशन में जो हैं उनके लिए बहुत शुभ है, लेकिन दंपतियों के लिए, जोड़ों के लिए यहाँ पर तनावपूर्ण समय रहने वाला है। कविता जी, चलिए, आपने तो बता दिया किस तरह से जोड़ों के दर्द से भी ये लोग परेशान हो सकते हैं। अब बात अगर हम ये पर्सनल लाइफ को लेकर हमने, मुझे लगता है हमने बात की थी, हेल्थ को लेकर होगी, पर्सनल लाइफ को लेकर। बात अगर प्रोफेशनल लाइफ को करते हैं, जहां आप काम करते हैं, और क्या उस काम में आपका मन लग पाएगा, आपके प्रमोशंस के कितने चांसेस हैं, क्या आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, बताइए। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर हम गणना करते हैं तो सबसे बड़ी चीज है नवम भाव में गुरु का आ जाना इनके कर्म क्षेत्र में, और साथ ही साथ दशम भाव में भाग्य स्थान पर मंगल राहु का आ जाना। इनके लिए विशेष करके उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा हैं कविता जी, उनके लिए बहुत शुभ होने वाला है। और विशेष करके वह लोग जो अपने ज्ञान के, अपने काबिलियत के दम पर लगे हुए हैं, जो किसी के सोर्स और किसी के प्रभाव में नहीं नौकरी पाए हैं, उनके लिए बहुत शुभ होने वाला है। लेकिन अगर कहीं से आप किसी को प्रयोग करके, किसी के रेफरेंस का यूज करके और गलत तरीके से आप किसी जॉब को पाने में कामयाब हुए हैं, तो आपके लिए तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि दशम भाव में मंगल राहु आने की वजह से आपके लिए सबसे बड़ा तनाव होगा कि आपका एग्रेसिव स्वभाव, आप कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। जाहिर सी बात है, जब आप कार्य क्षेत्र में होते हैं, ऑफिस कार्यालय में होते हैं, तो हर कोई आपके क्रोध को बर्दाश्त नहीं कर सकता कविता जी, और मंगल राहु आपके लिए अति से ज्यादा क्रोध देगा। लेकिन इसके साथ ही गुरु नवम में बैठने की वजह से आपके लिए, आप अपनी योग्यता से, या आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, या आप रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए आपकी नौकरी पेशा जीवन में बहुत ही शुभ होने वाला है। इसके साथ ही बात करते हैं व्यापारी बंधुओं के लिए। व्यापारी बंधुओं के लिए कविता जी, मंगल राहु का यह जो अंगारक दोष है, यह बहुत शुभ होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। उसका एक मुख्य विशेष कारक है कि दशम भाव में इनका मंगल राहु का यह योग बन रहा है, तो इनको बहुत ज्यादा अपने कार्य को लेकर एग्रेसिव करेगा, इनकी जिम्मेदारियों का आभास इनको कराएगा, और अब तक जो ये लापरवाही करते रहे थे अपने कार्य के साथ, वह इनके अंदर एक एग्रेसिव नेचर ला देगा, मंगल और राहु दोनों। मंगल इनको विशेष करके इनके शरीर में, इनके मन को कार्य दक्षता देगा, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगा, जो कि इनके लिए विशेष करके हितकारी रहेगा और इनको आने वाले समय में लाभ की स्थिति में लाएगा कविता जी। चलिए, ये तो आपने बहुत ही विस्तार से इनके कार्यों को लेकर, इनके कार्य क्षेत्र को लेकर बताया। अब आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कर्म से ही हमारा भाग्य, हमारा वित्तीय चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो धनधान्य के मामले में क्या अंगारक योग इन्हें हानि देगा या फिर इनके धनधान्य को बढ़ाएगा? देखिए कविता जी, कर्क राशि वालों के लिए जो यह अंगारक दोष है, वह इनकी धन संपदा में वृद्धि करने का समय लेकर आ रहा है। दशम भाव में होने की वजह से, भाग्य स्थान पर होने की वजह से मंगल इनको बल दे रहा है, और विशेष करके वह व्यापारी जो राहु या शनि से संबंधित या मंगल से संबंधित फूड इंडस्ट्री या लिकर बिजनेस में या होटल इंडस्ट्रीज में, इन जगहों पर हैं, या छोटे मोटे रेस्टोरेंट इत्यादि चलाते हैं, किसी भी तरीके से, या पार्लर इत्यादि के व्यापार में हैं, शनि के और मंगल के पूर्णतया प्रभाव में हैं। कहने का मतलब, शनि मंगल और राहु से संबंधित जो भी कार्य जो कर रहा होगा, वहां पर इनको अत्यंत लाभकारी स्थिति में लाएंगे। आर्थिक पहलू पूर्णतया मजबूत होगा, धनार्जन का योग बढ़ रहा है, और इस पूरे 42 दिनों में, 40 दिनों में आप देखेंगे कि मंगल और राहु का यह अंगारक दोष पूर्णतया इनके धनार्जन में वृद्धि कराएगा और इनके अकाउंट को और ज्यादा, बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा कविता जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अकाउंट का बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। उपाय क्या इन्हें करने चाहिए? देखिए, चंद्र प्रभाव यह कुंडली है, और यह राशि जो है वो पूर्ण रूप से चंद्रमा के प्रभाव में, और चंद्रमा को कहा जाता है कि बुध के साथ एक शत्रुगत युति मानी जाती, बाकी और किसी के साथ इनको शत्रु नहीं माना जाता। यह हर राशि के साथ मिलकर उसके साथ उसके प्रभाव में हो लेते हैं, या यूं कह लिए कि किसी से भी मिलते हैं उसके प्रभाव में आकर ये उसके हो लेते हैं। बुध से इनका शत्रुगत संबंध है, तो इनके लिए सबसे उत्तम रहेगा। यहाँ पर समस्या ये है कि इनके एकादश भाव में जो
है और शुक्र और बुध की युति बन रही है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप विशेष करके कहीं भी गौशाला इत्यादि में कुछ हरा चारा इत्यादि आप खिलाते हैं या गौ सेवा करते हैं, तो यहाँ पर राहु और बुध दोनों प्रभावित होगा और दोनों से आपके वाणी भाव में जो कटुता आती है, जो बहुत स्ट्रेट होते हैं आप, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा और आप थोड़ा सा डिप्लोमेट स्वभाव अपने अंदर लाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कविता जी, चलिए, तो ये मैंने आज आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से जाना कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये अंगारक योग कैसा रहने वाला है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।